Assalamualaikum. Now we have to start question number 3. Find the conjugate of the following complex numbers. ठीक है, conjugate हम किस तरीके से find out करेंगे? बेसिकली conjugate के लिए हमें हमारे पास जो इमेजनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज करनी होती है. ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर द होल वैल्यू एज अ वैल्यू ऑफ z. मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ वैल्यू ऑफ z. ठीक है, सो let z is equals to 3 plus 2 iota. So for conjugate का मतलब z bar 3 plus 2 iota bar. So after bar on it, we have to change the sign of the imaginary part. So it will become 3 minus 2 iota. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज गिवन इन ऑर्डर पेयर. हम हमारे पास ऑर्डर पेयर में गिवन है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 9 आयोटा. ठीक है, देन लेट z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 आयोटा. So for conjugate z bar, that is equals to 4 plus 9 iota having bar on it. So z is equals to 4 minus 9 iota. ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट अगर आप स्टेप्स शो करेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा. ठीक है, सेम एज द प्रीवियस पार्ट वी हैव -1, 1. इट मीन्स -1 plus iota. So for finding the conjugate, let z is equals to -1 plus iota, z bar -1 plus iota having bar on it. So z bar means conjugate -1 minus iota. Right? After that, part 4 is that 1 minus iota. So let z is equals to 1 minus iota. So for conjugate, z bar is equals to 1 minus iota having bar on it. So we have to change the sign of imaginary number. Imaginary number का sign change करेंगे, so it will become 1 plus iota. Right, after that we have part 5, that is -3/4 plus -4/5 iota. So first of all हम क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे. So it will become 3/4 plus minus -4/5 iota. ठीक है, let z is equals to -3/4 minus 4/5. So after finding the conjugate अगर हम इसका डायरेक्टली निकाल लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -3/4 minus 4/5 iota. After finding the conjugate, it will become plus 4/5 iota. Right, then we have part 6, that is 3 iota plus 1. So let z is equals to 3 iota प्लस 1. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या भी कर सकते हैं कि हम इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर दें. फर्स्ट वन हम कंसीडर कर लेते हैं रियल नंबर, तो हम वो भी कर सकते हैं. यहाँ पे 1 प्लस 3 आयोटा हैविंग कॉन्जुगेट. सो कॉन्जुगेट में क्या करेंगे? 1 माइनस 3 आयोटा. कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजनरी पार्ट की जो साइन है वो हम चेंज करते हैं. ठीक है, now moving towards question number 4. Question number 4 is verify that z double conjugate is equals to z. यानी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमारे पास वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, चले हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं. लेट z इज इक्वल्स टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा. ठीक है, हमने अब क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ कॉन्जुगेट. फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट लेंगे z बार, दैट इज इक्वल्स टू 4/7 प्लस 9/10 9/10 आयोटा. ठीक है,
तो हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, सो इट विल बिकम z बार 4/7 माइनस 9/10 आयोटा, ठीक है। देन अगेन वी हैव टू टेक अ कॉन्जुगेट, सो फॉर another conjugate we have to mark the second bar, right? Then 4/7 minus 9/10 iota having conjugate, तो हमने दोबारा conjugate लिया, so for double conjugate it will become 4/7 plus 9/10 iota। तो आपने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन में मौजूद था, तो हमारे पास वैल्यू को क्या हुआ, वैल्यू हमारे पास जो लास्ट डबल कॉन्जुगेट लेने के बाद क्वेश्चन वाली वैल्यू रिपीट हो गई, ठीक है। इसका मतलब कि ये प्रूव हो गया कि अगर हम किसी भी वैल्यू का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मौजूद है -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। इट मीन्स लेट z इज इक्वल्स टू -9/11 plus 10/9 iota. So first of all we are taking the conjugate first time लेंगे, -9/11 plus 10/9 iota, ठीक है। इसका conjugate लेंगे, so it will become z bar that is equals to -9/11 minus 10/9 iota, ठीक है। अगेन हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होना चाहिए हमारे पास, क्वेश्चन से सेम होना चाहिए, ठीक है। डबल कॉन्जुगेट लिया, -9/11 minus 10/9 iota having conjugate. So after taking another conjugate, what we will get, -9/11 plus 10/9 iota, ठीक है। हमारे पास पार्ट 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। नाउ कम टूवर्ड्स पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास मौजूद है 1/2 minus 3 iota। लेट z is equals to 1/2 minus 3 iota। z is equals to 1/2 minus 3 iota, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट 1/2 minus 3 iota having conjugate, so it will become 1/2 plus 3 iota, ठीक है। now we have to take another conjugate, so z double bar that is equals to 1/2 plus 3 iota conjugate, ठीक है। जब हम सेकेंड टाइम कॉन्जुगेट लेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, z डबल कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3 आयोटा। तो आपने देखा हमारे पास वेरीफाई हो गया कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास जो भी वैल्यू है उसका अगर हम 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लेंगे, सो इट विल बिकम्स दी सेम एज दी गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ कम टूवर्ड्स पार्ट 4। Part 4 is 2 plus 3 iota. So first of all let z is equals to 2 plus 3 iota, पहले हमने सपोज करवाया। Then we have to take a conjugate z bar 2 plus 3 iota having conjugate, ठीक है। तो conjugate लेने के बाद फर्स्ट वैल्यू आ गई 2 minus 3 iota। Then again we have to take a conjugate z double bar that is equals to 2 minus 3 iota conjugate, so it will become 2 plus 3 iota, right? Now moving towards part 5। पार्ट 5 में हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, -2 -3 मल्टीप्लाई बाय -10/9 आयोटा, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, राइट। तो हम इसके ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं पहले, -2 देन माइनस माइनस प्लस 10/3 आयोटा, ठीक है। नाउ वी हैव टू सपोज लेट z इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट लेंगे -2 प्लस 10/3 आयोटा, सही है। z बार -2 प्लस 10/3 आयोटा हैविंग बार ऑन इट, सो इट विल बिकम z कॉन्जुगेट -2 माइनस 10/3 आयोटा, ठीक है। अनदर टाइम हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -2 माइनस 10/3 iota having conjugate, so again what we have to do, it will become -2 plus 10/3 iota, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू
एक्चुअली वही आ गई है जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में मौजूद थी, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट 6, 4x प्लस 3i/y। सो लेट्स सपोज इट, let z is equals to 4x plus 3i/y. So z conjugate 4x plus 3i/y having conjugate, so it will become z conjugate is equals to 4x minus 3i/y. Then again we have to take another conjugate, so it will become 4x minus 3i/y having bar on it, so it will equals to 4x plus 3i/y. Moving towards question number 5. Question number 5 is that find the value of x and y when number 1 हमारे पास मौजूद है x plus y iota is equals to -5 plus 5 iota। अच्छा, हमारे पास नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि हमारी x की वैल्यू दोनों सेम है बिकॉज इक्वेशन मौजूद है। ठीक है, इक्वेशन का क्या मतलब है, बोथ साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। इट मीन्स रियल नंबर और रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट। तो हमने क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पर सपोज करवाएंगे x इज इक्वल्स टू, बिकॉज इट इज़ दी रियल पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, और हम दूसरी तरफ सपोज करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट को। तो जब हम इमेजनरी पार्ट को डायरेक्टली सपोज करवा रहे हैं तो हमें आयोटा को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 5। इट मीन्स we got the value of x and y directly. X is equals to -5 and y is equals to +5। इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट आपकी मर्जी है, आप चाहें तो लिख लें, नहीं वरना तो ज़रूरी नहीं है। नाउ कम टूवर्ड्स पार्ट 2। पार्ट 2 में भी हम सेम यही करेंगे। हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, इट मीन्स रियल टर्म इज इक्वल टू रियल टर्म एंड इमेजनरी टर्म इज इक्वल्स टू इमेजनरी टर्म। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज equals to 16/9, comma y square is equals to 9/25, taking root on both side। सेम हमने यहाँ पे भी वही काम करना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। क्यों किया हमने ये काम, ताकि हम स्क्वायर को रिमूव कर सकें। ठीक है, स्क्वायर को रिमूव करेंगे, 16/9 रूट लगाया। ठीक है, देन वाई स्क्वायर यू हैव टू रिमूव स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट, देन 9/25 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, 9 is a perfect square of 3, right? Here we got 9 is a perfect square of 3 and 25 is a perfect square of 5. So we got the value of x, that is 4/3, and y 3/5. 3 is that y square is plus x/3 iota, that is equals to 121 minus 9/5 iota. right, हमने वही सेम काम यहाँ पर करना है। रियल पार्ट दैट इज y square is equals to 121 and imaginary part that is x/3 that is equals to -9/5, right? तो हमने क्या किया यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट? y square will be cancelled by root and 121 is a perfect square of 11, so we got the value of y, that is 11। हमारे पास y की वैल्यू आ गई, कौन सी वैल्यू है y की, 11। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे। Here we have 3 in division, when we are shifting it it will convert it into multiply। जब हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, -9/5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल्स टू -27/5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -27/5 और y की वैल्यू आ गई है 11। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स पार्ट 4।
that is under root 5 upon 3x minus 3 upon under root 2 y iota, that is equals to 6 under root 3 upon under root 2 plus 2 under root 2 upon 9 iota। ठीक है, हमने सेम वही काम करना है यहाँ पे। अंडर रूट 5 अपॉन 3x दैट इज इक्वल्स टू 6 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2, राइट। और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा -3 अपॉन अंडर रूट 2 y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2 अपॉन 9। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हमने x को सेपरेट करना है। सही है, x को सेपरेट किस तरीके से करेंगे, x को सेपरेट करने के लिए 3 यहाँ पे डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 3 देन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 18 अंडर रूट 3, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम अंडर रूट की वैल्यू को हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 10, राइट। ओके, नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 18 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 10, राइट। यहाँ पर भी हमने वही सेम काम करना है, y को लीव किया, 2 डिवीजन में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 अपॉन 9 will multiply by -3. So here we got 2, then under root 2 multiply by under root 2 we will got 4 here, under root 4 upon 9 multiply by 3 is equals to -27। ठीक है, now under root 4 is a perfect square, so y is equals to 2 multiply by 2 upon 20 -27, सो y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 27, और जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस साइन होता है तो हम उसको शिफ्ट करके एज अ होल में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ y एंड वैल्यू ऑफ x।